ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो। बाबा कहता यहाँ बैठे बैठे मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बाबा कहता है स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ। और बाबा के सामने बैठ जाओ। तो सारा ध्यान समेत एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की, 84 जन्म लिए, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। तो आज बाबा की मुरली इस संदर्भ पे चली है। जो आत्माएं इस घराने की होंगी, उन आत्माओं को तुरंत ज्ञान कैच हो जाता है। फीलिंग होती है। हमने भी जब पहली बार कोर्स किया था तो बस एक ही बात में हमारी बुद्धि पलट गई। जब बाबा कहता है कि ये तेरे 84 जन्मों की कहानी है, तो वहीं पर हम गुम हो गए। ये तो बाबा ने हमारी ही कहानी सुना दी कि हम सतयुग के देवताएं थे। ये तो हमारी कहानी है। तो आज बाबा कहता है
कि जो यहाँ के होंगे तुरंत ज्यादा क्वेश्चन में नहीं पड़ते हैं वो। आज प्रश्न भी बाबा का यही कि देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली है, उसकी परख क्या होगी। बाबा कहता है जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी। वो मूंझेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे कि नहीं ये परमात्मा शिव परमात्मा कैसे है, एक कैसे है ना। कई जने यहीं पर ही कंफ्यूज्ड हैं कि एक शिव ही क्यों भगवान है, बाकी कहाँ गए। तो बाबा कहता है वो मूंझेंगी नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज बाबा परख देता है, बताता है कि हम सब ने पूरी भक्ति की है, द्वापर से भक्ति करी है। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। हाँ, बाबा हमेशा कहता है कि दान भी दान पात्र में ही डाला जाता है ना, साइड में तो नहीं रखते हैं। अगर कहीं दान देना हो तो हम दान पात्र ढूंढते, दान पात्र कहाँ है, नहीं है तो फिर चले जाते हैं। तो दान भी दान पात्र में दिया जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है कि नब्ज देख कर देखो कि पात्र जो है वो ज्ञान के लायक भी है कि नहीं है। तो ज्ञान भी पात्र देख कर दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। आज की बाबा की मुरली है कि तुम कौन हो, साधारण नहीं है। कौन आकर यहाँ बैठे हैं। वही कल्प पहले वाले है ना। बाबा की लास्ट वीक की संडे की मुरली में बाबा क्या कहता है, वही कल्प पहले वाली ब्राह्मण आत्माएं और देव आत्माएं बैठी हैं। तो बाबा कहता रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। ये तो बच्चे समझ गए कि रूहानी बाप है निराकार। इस शरीर द्वारा बैठ समझाते, क्या समझाते, कि हम आत्मा भी निराकार हैं। इस शरीर से सुनते हैं। तो बाबा सबको आत्मिक स्थिति में स्थित करता है कि अपने को आत्मा समझो और रियलाइज करो कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ है। तीसरे बाप को जानते हो परंतु उनसे फिर भी ये अच्छा है। कौन अच्छा है उनसे। बाबा कहता लौकिक बाप से ब्रह्मा अच्छा है और इस इनसे ब्रह्मा से फिर वो अच्छा नंबर वन है ना। तो उस लौकिक से संबंध निकलो, बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। अब अलौकिक और पारलौकिक बाप के बन गए। बाबा बैठ समझाता है। बाबा हमेशा कहता है मैं बैठ समझाता हूं ताकि ध्यान इस पर जाए कि कौन बोल रहा है ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बोल रहे हैं। तो इसलिए बाबा इस बात कहते हैं कि बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य को कैसे समझाना चाहिए।
तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेंगे। ये कैसे पता पड़े कि ये 84 जन्म वाला है या 10 जन्म वाला है, वह 20 जन्म लेने वाला है। बाबा कहता है, बाबा से क्वेश्चन पूछते होंगे, है ना, कि बाबा बहुत लोग आते हैं, तो कैसे हम जाने कौन 84 वाला है कौन 10 वाला है, ताकि हम उस पर अटेंशन दें जो 84 वाला है। बाबा कहता, अब तुम बच्चे ये तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी, तो फल भी, बाबा कहता है, थोड़ा और देरी से मिलेगा। हाँ, इसी को तो कहा जाता है, कर्मों की कोई है गति। हम्म, कि हर चीज की सर्कल है, किया है तो मिलेगा। जो करोगे सो पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, और जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज बाबा ने एक और बात जोड़ी कि देरी से करी तो देरी से पाओगे। ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वो झट समझ जाएगा, है ना। बाबा कहता है जो 84 जन्म वाला होगा वो झट से समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? कि बराबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। रुचि से सुनने लग पड़ेंगे, ज्यादा मूंझेंगे नहीं, क्वेश्चंस में नहीं आते हैं। इनफैक्ट उनको मजा आता है, और गहराई में जाना चाहते हैं कि क्या हुआ था। कोई तो ऐसे ही देख कर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं है। तो उनके लिए समझना चाहिए, ये अभी तक यहाँ का नहीं है ना। अभी तक यहाँ का नहीं है। बाबा कहता है आगे चल समझ भी लेवे कि अभी टाइम नहीं आया है। कोई का समझाने से झट कान हिलेगा। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें कि पूरे 84 जन्म लिए हैं, तो बाबा कहता अच्छा, 84 नहीं तो 82। देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो, इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो ये 84 जन्म लेने वाला नहीं है। है ना? बाबा कहता है जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसका अर्थ है वो अभी तक समझा नहीं। और क्वेश्चन कौन सा? बाबा कहता है ज्ञान एक होता है क्वेश्चन पूछना समझने के लिए, एक होता है क्वेश्चन पूछना इंटेरोगेशन, है ना। इंटेरोगेशन, ज्ञान की इंटेरोगेशन करते हैं। आपको कैसे पता 5000 वर्ष हैं? साइंस में तो मिलियंस हैं, है ना। वो ऐसे थे, वो वैसे था। ये है समझने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोग इंटेरोगेशन कर रहे हैं कि भाई कहीं गलत है, हम इनको गलत साबित करें। तो एक होता है क्वेश्चन रॉन्ग साबित करने के लिए, एक होता है क्वेश्चन समझने के लिए। तो समझने के लिए एवरी क्वेश्चन इज वैलिड दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन इट कम्स टू इंटेरोगेशन, तो वो कभी खत्म नहीं होगी। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, है ना। समझे? और बताओ, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो ये देरी से आने वाला है, भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना सारा। बाबा कहता भक्ति पर मदार है ना, क्योंकि
ज्ञान, भक्ति, वैराग। अब हमेशा कहता है कि जो पहले पहले सतयुग में आए हैं उन्होंने ही पहले पहले भक्ति शुरू करी है। तो ब्रह्मा बाबा ही है जिन्होंने सबसे पहले शिव की भक्ति शुरू करी है द्वापर में। इस ब्रह्मा बाबा ने सबसे नंबर वन भक्ति की है ना। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। ये सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकते। ये मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी। बाबा कहता है सारी दुनिया को समझाना है ना, है ना। बाबा कहता है ये मैसेज तो सबको मिलना है ना? चाहे कोई भी धर्म का हो, परमात्मा का परिचय तो सबको मिलना है। बाकी जो देवी देवता धर्म के हैं वो फिर परमात्मा के साथ अपने परिचय में भी इंटरेस्टेड हैं कि मैं कौन। तो बाबा कहता है तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर, क्योंकि सबको सबको मिलना है संदेश। तो तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। वो धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते। ये तो मैसेज नहीं देते कि भगवान कौन है ना। वो तो धर्म स्थापन करते हैं। तो बाबा कहता वो तो कुछ नहीं करते ना। वो गुरु हैं, गुरु कहते हैं, परंतु वो कोई सदगति थोड़ा दाता थोड़ा ही है। वो जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं, तो सदगति किसकी करेंगे ना। सदगति वो कि जिनकी करनी हो। बाबा कहता है वो आते हैं, उसके बाद उनके धर्म वाले आते हैं, है ना। पहले क्राइस्ट आया, फिर क्रिश्चियंस आए, नानक आया, फिर सिख आए, है ना। इब्राहिम आया, फिर मुस्लिम आए। तो उनकी संस्था ही नहीं, क्रिश्चियंस ही नहीं है, तो सदगति किसकी। गुरु वो जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वो सिर्फ धर्म स्थापक हैं। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। बाबा कहता है ये वो आत्मा है, वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। बाबा कहता वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकते। बाबा कहता है पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी, है ना। कहते भी हैं वो लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। तो बाबा हमेशा कहता है कि भक्ति में बस कहते आए, लेकिन बिना अर्थ के। अर्थ समझ जाएं तो उनको जान जाएं। सत्युग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं, है ना। तो सत्युग में बाबा कहता है ना ज्ञान है ना ही भक्ति है, सिर्फ प्रारब्ध है। ये भी ड्रामा में नूंद है, जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं ना। कौन कब कैसे आता है क्या करता है। तो बाबा कहता है ये भी फिक्स है। सदगति को एक भी पा ना सके। तो बाबा कहता आप ही हो जिसको सदगति मिलती है। तो अभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं
मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूं। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। बाबा कहता है ये है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग भी कल्याणकारी नहीं, क्यों? क्योंकि वहां किसी का कल्याण होता ही नहीं है, सब सुख में है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं, क्योंकि कुछ होता नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने ये पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वो महाराजा, वह राजा, वो बड़े धनवान थे, वो फिर भी नापास तो हुए ना। ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है ना। बाबा कहता है कि सतयुग से त्रेता में आए, त्रेता से द्वापर में आए, तो पास्ट होता गया, और फिर वो अपने पूर्वजों की पूजा करने लगे कि वह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे। अब बाप बैठ समझाते, तो बाबा कहता है सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। क्योंकि क्या कहते हैं, सुख कागविष्ठा समान है, तो शास्त्रों में तो कह दिया कि सुख थोड़े समय का होता है, तो सुख की निंदा कर दी शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। बाबा कहता अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। जहां शांति है वहां सुख है, जहां अशांति है वहां दुख है। सतयुग में सुख शांति है, और यहाँ दुख शांति है। तो बाबा कहता है मैं तुमको वहां ले जाता हूं जहां सुख और शांति दोनों है। ये बाबा बैठ समझाता है कि तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया, सब भूल गए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, आप भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो। मेरा पार्ट ही अभी है जो बजा रहा हूं। कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो, है ना। परमात्मा के बिना कोई भी हम आत्माओं को शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का शुद्ध होना एक प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट प्यूरिफिकेशन चाहिए, जिसमें ज्ञान भी चाहिए क्या करना है, और ताकत भी चाहिए, ताकि हिम्मत आए आत्मा में करने की, है ना। इसलिए ज्ञान और योग दोनों को, योग से बल मिला और ज्ञान से समझ मिली। तो बाबा हमको भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाता। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं, है ना। क्या गायन है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो बाबा कहता है ये अर्थ बाबा ही आकर समझाता है। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहता है अमृतसर में बैठते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया आत्माएं अकाल मूर्त हैं। बाबा कहता है हम सब अकाल मूर्त हैं, अर्थात आत्माओं को कोई काल नहीं खा सकता।
आत्मा का शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वो आत्मा विराजमान है ना। इसलिए कहा जाता है काल तख्त। ये भ्रुकुटी जो है ये आत्मा का अकाल तख्त है। सत्युग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। वो है ही अमरलोक, ये है मृत्यु लोक। तो बाबा कहता अमरलोक और मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। क्या कहते हैं? ये ये जब देह का त्याग होता है तो वो अमरलोक में चले जाते हैं, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में चले जाते हैं। तो ये अर्थ भी बाबा कहता कोई नहीं समझते। बाबा कहता मैं तुमको बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, है ना। बाबा कहता है ये मंत्र है कि सिर्फ मुझ एक को याद करो। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन, पतित पावन बाप को बुलाते हैं, कहाँ भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे पतित पावन, सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाबा आया हुआ है और वो हमें रास्ता बता रहे हैं। रोज बाबा रास्ता बताता है, यानी इसलिए बाबा को गाइड कहा गया। गाइड क्या होता है? मंजिल का रास्ता बताने वाला, कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो बाबा भी गाइड है, कहता है मैं तुम्हें सबको सत्युग में ले जाऊंगा। और वो रोज हमको रास्ता बताता है कि बच्चे ये करना है। कल्प पहले भी कहा था। तो रास्ता क्या बताया बाबा ने? बाबा कहता है आज भी बता रहा हूं, कल भी बताया था, कल्प पहले भी बताया था कि अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो सारा मदार बाबा कहता है देही अभिमानी स्थिति पर है कि हर चारों तरफ से विड्रॉ करना सीखो, है ना। सारे दिन में हर 1 या 2 घंटे बाद साइलेंस, कुछ भी कर रहे हो लेकिन हर तरफ से विड्रॉ हो जाओ, जिसको कहा जाता है संकीर्ण शक्ति, है ना, पावर टू विड्रॉ। ये अपनी सर्व कर्म इंद्रियों से विड्रॉ हो गए और साइलेंस में चले गए। इससे आत्मा में शक्ति आती है ना। बाबा कहता तुम सब आशिक हो मुझ माशूक के। वो आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते हैं, लेकिन तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। याद करते आए हो हे प्रभु, देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे, है ना। तो बाबा कहता है एक बाप मैं हूं और सब बच्चे मुझसे ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाबा को याद करती है, सुख में कोई याद नहीं करता, दुख में याद करते। बाबा आकर सदगति दो। जैसे बाबा कहता गुरु के पास जाते हैं हमको बच्चा दो। बाबा कहता अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, और नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं। अगर वो ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। बाबा कहता है अगर होता है तो खुश हो जाते हैं, नहीं होता है तो डाल देते हैं। ड्रामा को समझते नहीं। ड्रामा हो तो बाबा कहता है सब कुछ, ये नहीं कि सिर्फ सुखी ड्रामा की भावी है या दुखी ड्रामा की भावी, सब कुछ तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में ही है।
ड्रामा माना ड्रामा, ड्रामा माना ड्रामा, अर्थात जो कुछ है वो नूत है। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि बुद्धि में ये नॉलेज चलती रहे तो खुशी में रहोगे। उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं 5-5 वर्ष, 1000 वर्ष बाद आता हूं। ये 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं। स्वस्तिका का भी महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वस्तिका बनाते हैं, है ना, ये भी खाता है। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा बाबा कहता है कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अब पूरा घाटा पड़ गया है। ये हार जीत का खेल है। बाबा कहता है पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, दोनों चाहिए। पैसा है, हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूं तो हैप्पीनेस है ही, है ना। इसलिए बाबा कहता है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं तुम्हें हेल्थ भी देता हूं और वेल्थ भी, तो हैप्पीनेस है ही। यहाँ क्या है, अगर जहाँ पैसा है वहाँ हेल्थ नहीं है, जहाँ हेल्थ है वहाँ पैसा नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको दोनों देता हूं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। तो बाबा कहता है इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग पधारा तो बाबा कहता है नरक हुआ, कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना ना सके। ये कोई इसने नहीं बनाया, अर्थात ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इनका कोई गुरु नहीं था। अगर बाबा कहता है कि ब्रह्मा का गुरु होता तो उनके और भी शिष्य होते, बाकियों को भी समझाया होता ज्ञान। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाबा खुद बैठ बताते मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर तुमको पढ़ाता हूं। बाबा कहता है फिर ये उन्हीं आत्मा को चमकेगा जो इस घराने के होंगे ही। ये भी सुनते हैं, अटेंशन तो हमारे ऊपर है। ये भी स्टूडेंट है, कौन, ब्रह्मा, है ना। पापा कहता है कि ब्रह्मा भी स्टूडेंट है और वो भी सुन रहा है। ये अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। बाबा कहता है ब्रह्मा भी स्टूडेंट है। भल इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं, है ना। बाबा को जब बनारस में साक्षात्कार हुए थे, है ना, तीनों हुए थे, विनाश का हुआ, सतयुग का हुआ, परम धाम का हुआ, तब बाबा को समझ इतना नहीं आया। लेकिन जब हुआ तो हुआ कि कुछ ना कुछ तो है। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। तुम जैसे समझते जाते हो, बाप तुमको समझाते हैं, बीच में ये भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो कैसे इंटरेस्टिंग है कि ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा बोल रहे हैं और ब्रह्मा बाबा भी सुन रहा है एक स्टूडेंट की तरह। हम्म, जैसे हम सुन रहे हैं वैसे ब्रह्मा भी सुन रहा है। बाबा कहता है बाप तुमको समझाते, बीच में यह भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हैं सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या पार्ट है ये भी कोई नहीं जानता।
बाबा हर एक बात आप ही समझाते हैं ना। बाबा कहता है सब बातें बाबा स्पष्ट करता है, और जो बात अभी तक नहीं बताई बाबा कहता है वो वेट करो, जब समय आएगा तो वो बात भी स्पष्ट होगी। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते हैं। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवता हैं, उनको मिला कैसे सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाबा शिव है, दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता है ब्रह्मा द्वारा, तो ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर वन भक्त ये है, 84 जन्म भी इसने लिए। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा। पतित है ना, लेकिन फिर पावन बनते हैं। तो जैसे ब्रह्मा पावन बनता है, वैसे तुम भी ऐसे बनते हो। तत्त्वम। जैसे ब्रह्मा बनता है, बाबा कहता है आप भी वैसे ही बनते हो। यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड, वो है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसको पता नहीं है। जो पीछे आते हैं वो 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे, वो जरूर कम जन्म लेंगे। फिर उनकी सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं ना। कुछ दिन पहले मुरली में बाबा की ये बात आई थी कि कोई आत्मा पूछता है कि हमारे धर्म सीढ़ी में क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म की सीढ़ी है, क्रिश्चियन जन्म की या किसी और धर्म की सीढ़ी नहीं है। तो बाबा कहता है तो जो कम जन्म लेंगे उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं। तो फिर सीढ़ी आदि हो गई। तो बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेगा और सबसे कम जन्म कौन लेगा। ये है नॉलेज। बाबा है नॉलेजफुल, पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहा है। वो सब नेति नेति करते आए है ना, पता ही नहीं। अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। सिने सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं आत्मा क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहता है आत्मा क्या चीज कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है। इसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है वो नजदीक वाला है। फिर से बाबा उस बात को लेकर आता है। ये बुद्धि, ये ज्ञान वो ही अच्छी रीति समझते हैं जो नजदीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा कहता तुम्हारी ये पढ़ाई है और राजधानी स्थापन हो रही है ना। अर्थात सब चाहिए, राजा भी चाहिए और प्रजा भी चाहिए। तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच ऊंच रजाई पद पाते, कोई प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता है। बाबा कहता है चाहे नौकर चाकर बने या दास दासी या प्रजा में आए या साहू, तो दुख किसी को नहीं होता है। उनको कहा ही जाता है सुखधाम बहिष्ठ। पास्ट हो गया है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा, है ना। कहते हैं ना स्वर्ग पधारे। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदिदेव
आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं। ऊपर में राजाई खड़ी है ना? दिलवाड़ा मंदिर में तो बना हुआ, सब अपने अपनी कोठड़ी में बैठे हैं। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, लेकिन समझेंगे कुछ भी नहीं, है ना? यही होता है भक्ति में भी, हम भी यही करते हैं। देवताओं के आगे पास जाते थे, देखा, पैसा चढ़ाया और आ गए। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, थर्ड आई ऑफ नॉलेज। समझ आई है, रोशनी में आए हो। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए हैं, परमात्मा कौन है। नाम रूप देश काल कर्तव्य है ना, पूरी बायोग्राफी का पता चल गया। और क्या चाहिए? बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है ना? जैसे ही कर्तव्य को जाना कि वो पतितों को पावन बनाने आया, तो जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है कि इसका मतलब हम पतित हैं। वो पावन बनाया आया, इसका अर्थ हम पावन बनेंगे। फिर होता है वो क्यों पावन बनाने आया? वो इसलिए बनाने आया क्योंकि सत्युग स्थापन हो रहा है, इसका मतलब हम सत्युग में जाएंगे। अब सत्युग आना है तो इसका मतलब पुरानी दुनिया का विनाश है ना? तो सारा ज्ञान कनेक्ट हो जाता है कि जब परमात्मा को जाना तो सब कुछ जान गए। तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, अभी हम सत्युग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देते हैं, और स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को। वही सदगति दाता है ना? शिव बाबा ही सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाबा कहता है तुम समझा सकते हो, ये सीढ़ी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो। बाबा कहता है बाकियों को समझाओ कि ये उनकी सीढ़ी है जो 84 जन्म लेते, तुम आते ही आधे में हो। तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे, है ना? बाकी धर्म तो आधे में आए, सब धर्म द्वापर से आए हैं। इसलिए बाबा कहता है तुम आते ही आधे में हो। सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात बाबा कहता ही है, पतित से पावन बनने लिए बुद्धि योग लगाना है। तो मूल बात बाबा कहता है पवित्र बनना है। बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। बुद्धि योग का लगाना अर्थात हमेशा बाबा के साथ कनेक्टेड रहना। क्योंकि बुद्धि क्या करती है? परखती है और निर्णय लेती है, क्या कहना है, क्या करना है, क्या सुनना है। तो बाबा कहता है अगर बुद्धि योग मुझसे लगा हुआ होगा तो आपके कर्म पवित्र हो रहेंगे। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर। फिर अगर बाबा कहता पतित बनते तो हर गुड़ एकदम टूट पड़ती है, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। तो बाबा सावधानी भी देता है कि जब एक बार पवित्रता की धारणा करी है तो उसी पर चलना है। नहीं तो बाबा कहता है हड्ड को टूट पड़ती है, बुद्धि ही मलेच्छ की हो जाएगी, है ना? एक है स्वच्छ बुद्धि, एक है मलेच्छ बुद्धि। मलेच्छ बुद्धि होना फिर क्या होगा? दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है खबरदार रहो, है ना? तो आखिरी की 4 लाइनों में बाबा धारणा बता गया कि प्योरिटी फर्स्ट, पवित्रता की हमेशा अटेंशन रखो कि मुझे अपने हर कर्म संकल्प बोल संबंध संपर्क में पवित्र ही रहना है। नहीं तो बाबा कहता है
बुद्धि मलेच्छ हो जाएगी, अर्थात किचड़ा भर जाएगा और दिल अंदर से खाता रहेगा, है ना। तो ना योग लगेगा ना कुछ होगा, बस मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। तो सारा अटेंशन बाबा कहता है प्योरिटी पर। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज की धारणा क्या रही बाबा की? बाबा कहता है इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ, माया के बंधनों से मुक्त होना है ना। कल भी बाबा ने ही कहा था कि जो सेकंड बीता ड्रामा, नथिंग न्यू। और पिछले संडे बाबा ने क्या कहा था? जो कर्म किया पास्ट हुआ, बिंदु, आगे बढ़ो। तो ड्रामा को यथार्थ रीति समझ, माया के बंधनों से मुक्त होना है, क्योंकि माया के बंधन जो है सब पास्ट के हैं। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ, पाप को याद कर पावन बनना है ना। पावन बनने की बल जो है वो तभी मिलता है जब हम अपने आप को इस शरीर से डिटैच करते हैं, आत्मा समझते हैं, तभी पवित्र कर्म कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने को शरीर समझते हैं तो कोई ना कोई अपवित्रता अपनी इच्छाओं से, है ना, डिजायर्स जो है वो अपवित्रता क्रिएट कर देती है। इसलिए बाबा कहता है कि पहला स्टेप है स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ। बाप को याद करो और फिर पावन बनना है। आत्मा समझो, बाबा को याद करो तो बल मिलेगा, फिर पावन बनना। दूसरा बाबा कहता सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। बाबा कहता सबका कल्याण करना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? आज बाबा हमको कहता है कि सबसे ज्यादा भक्ति करी है तो फल भी आपको मिला। और बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि अटेंशन ऑन प्योरिटी, पवित्रता पर अटेंशन रहो, नहीं तो बुद्धि मलेच्छ हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी और फिर दिल खाएगा। तो अटेंशन हमेशा प्योरिटी पर। फिर बाबा क्या कहता है कि ड्रामा की नॉलेज को इमर्ज रखो ताकि कहीं भी फंसो मत। कल भी बाबा ने कहा था विघ्न तो आएंगे ही, विघ्नों का काम तो आना है, लेकिन आपको ड्रामा की नॉलेज को इमर्ज रख और अपने कर्मों को पवित्र बना, है ना। तो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा भी पढ़ रहा है मिस बाप दादा, ऐसे जो बाबा बोलते हैं तो प्रेजेंट टेंस बताया है, तो हाँ, इसका मतलब क्या है? जैसे मुरली तो फिर तब की है ना। ये जो मुरलियां हैं हमारी साकार मुरलियां, है ना। हाँ। तो साकार मुरलियां तो जब साकार बाबा साथ में थे तो ये मुरलियां हम्म। ब्रह्मा के तन से उचारी हुई है ना। तो बाबा कहता हम्म। है कि ये बाबा भी पढ़ रहा है ना। क्योंकि आप देखें कि मुरली जब चल रही है हम्म। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहा है ना। हाँ। और ब्रह्मा की आत्मा जो है वो इस कानों से सुन रही है ना। तो वो भी हाँ। पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मा भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है। तो इसलिए बाबा कहता हाँ। है कि ये भी पढ़ रहा है, अर्थात ब्रह्मा भी पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, तो आप सब सुन रहे हो।
मीन्स अभी जो कंडीशन चल रही है प्रेजेंट टेंस की हम पढ़ रहे हैं, वैसे अभी भी उनके ब्रह्मा बाबा पढ़ रहा है क्या? अभी नहीं, अभी तो वो तो ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए, है ना। वो तो हाँ व्यक्त हो गए, हाँ उन कर्मातीत स्टेज आ गई उनकी तो, है ना। तो हाँ ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ रहे अब तो। पढ़ता सिर्फ वही है जो पुरुषार्थी हैं, तो हम सब हाँ। पुरुषार्थी हैं। तो हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो अब अव्यक्त हो गए। वो तो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर चुके हैं, है ना, तो वो नहीं पढ़ रहे। हम्म। लेकिन ये हाँ मुरली हाँ जो है, ये पुरानी है ना, साकारी, तो इसलिए हम्म, तब की चल हाँ। रही है, तो ये वो बात है। अच्छा, थैंक यू। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ। 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? बस। बाबा के साथ बैठ जाओ, और अभी जो बाबा ने हमको कहा, सब बातों को आत्मसात करो। बाबा कहता है, पहले पहले आए हो, 84 जन्म लिए हैं, सतयुगी आत्माएं हो। तो सदा इस ज्ञान को इमर्ज रख, हर कर्म को पवित्र बनाओ। तो शिव बाबा हम सब आत्माओं को देख रहा, पवित्र बना रहा है। इस संकल्प में बाबा के साथ बैठ जाओ।
शांति। ओम शांति। कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति।